हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या दे रखा है? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 445, 572 एंड 699, लीविंग द रिमाइंडर 4, 5 एंड 6। अब इसका सिंपल से क्या होता है? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए क्या होगा? ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ऑल ऑफ देम। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? बेसिकली ग्रेटेस्ट नंबर हम कैसे फाइंड करते हैं? इसके अंदर ग्रेटेस्ट नंबर विल बी इक्वल्स टू वन, दैट इज एस सी एफ ऑफ हमें किसका फाइंड करना है? एस सी एफ ऑफ दैट इज 445 माइनस ऑफ 4 कॉमा, दैट इज 572 माइनस ऑफ 5 कॉमा 699 माइनस ऑफ 6, इसका एस सी एफ फाइंड करना है। तो ये एस सी एफ किसके बराबर बेटा? एस सी एफ इज इक्वल्स टू वॉट बेटा? 441 कॉमा, ये आएगा कितना? 567 है ना, 567, और ये आएगा बेटा 693 आपका आएगा। अब इसका एस सी एफ फाइंड करना है। तो इसका एस सी एफ फाइंड करने के लिए पहले हम क्या करेंगे? 441 को लिखेंगे। 441 बेटा किसका होता है? 21 का स्क्वायर होता है, राइट? 441 किसका होता है बेटा? 21 का स्क्वायर होता है। ट्रू? यस और नो? तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 21 का स्क्वायर। 21 को हम क्या लिख सकते हैं? 441। तो यहाँ पर देखो, इसे हम लिख सकते हैं 21 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 7 इंटू 3 का होल स्क्वायर, राइट? तो क्या मैं इसे 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर लिख सकती हूँ, है ना? अब यहाँ पर बोला है 576, राइट? 567। तो 567 को थोड़ा सा हम यहाँ पर करके देख लेते हैं कि 567 आपका किससे डिविजिबल है। 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 7 कितना होता है बेटा? 8, 18। तो 18 क्या ये होगा क्या? 567 आपका 9 से डिविजिबल होगा, हाँ या ना? 9 से डिविजिबल होगा तो 567 को यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, दैट इज 9। तो ये कितना आ गया बेटा? 63। अब 63 को ये कितना आएगा? 9, और ये भी कितना आएगा? 9 इंटू ये कितना आएगा? 7 आएगा, राइट? अब 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 को बेसिकली हम लिख सकते हैं 9 इंटू 9 इंटू 7। 9 को हम लोग लिख सकते हैं बेटा 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7। अब ध्यान से देखो, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना होगा? 3 टू दी पावर 4 इंटू 7। अब आता है आपके पास 693। 693 को अगर आप बात करोगे, 693 आपका किससे? 9 से डिविजिबल है, एकदम डिविजिबल है। चेक करके देखो बेटा। तो ये 6 9 से अगर आपका डिविजिबल है, मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, तो ये कितना होगा? 693। ये कितना होगा बेटा? 9 से डिविजिबल है। 9 से डिविजिबल आया तो ये कितना आएगा? 77। फिर यहाँ पे 7 से डिविजिबल है तो ये कितना आया बेटा? 11। ये 11 हो गया, ये 1। तो 693 कितना हो जाएगा बेटा? 693 होगा आपका, दैट इज 9 इंटू 7 इंटू 11। अब यहाँ पर 9 को क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग? 3 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 11। हमें अब क्या फाइंड करना है? एस सी एफ फाइंड करना है। अब एस सी एफ फाइंड करने के लिए हम क्या लेते हैं बेटा? एस सी एफ के लिए बेसिकली एस सी एफ इज वॉट, हमें क्या करना है? कॉमन प्राइम लेना। अब तीनों में कॉमन प्राइम हमें ये वाला देखना है, ये वाला डब्बा देखना है, हमको क्या देखना है? ये वाला डब्बा देखना है और ये वाला डब्बा देखना है। बेटा अब हम बड़े हो गए तो हम डायरेक्ट अगर एक लाइन में भी प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम 10th स्टैंडर्ड में लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। टीचर्स आर लाइक ओके। जब हम छोटे होते तो एक एक स्टेप दिखाना जरूरी होता है, बट हम अगर हम यहाँ डायरेक्टली अपने मन में कैलकुलेशन करके करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर कॉमन प्राइम तीनों डब्बे में से कौन सा है? 3 और 7 है। और एस के लिए जो कॉमन प्राइम होता है उसका स्मॉलेस्ट पावर लेते, तो स्मॉलेस्ट पावर 3 के ऊपर कौन सा है? 2, 4, 2 में से क्या होगा? 2 होगा। और 7 में स्मॉलेस्ट पावर कौन सा बेटा? 1, 1, 2, तो ये होगा। तो बेसिकली कितना हो गया? 9 इंटू 7। तो 9 इंटू 7 कितना हो गया बेटा? 63। तो एस क्या होगा? 63। अगर आप 63 को दैट इज 445 डिवाइड बाई 63 करोगे तो आप देखोगे कि रिमाइंडर आपको 4 मिल रहा है, राइट? तो अगर आप यहाँ देखो कि 441 इज डिविजिबल बाय 63, एकदम डिविजिबल है, हाँ ठीक। तो इसमें आपका रिमाइंडर 4 छोड़ेगा। अगर आप क्या कहते हैं 567 को अगर आप 63 से डिवाइड करोगे तो 100% यहाँ पर ये पूरी तरीके से 63 से डिविजिबल होगा। अगर 693 को भी अगर 63 से डिवाइड करोगे तो पूरी तरीके से डिविजिबल होगा। होपफुली बेटा ये आपको समझ में आया होगा, एंड थैंक यू सो मच।